नमस्कार, मैं रोहित पांडे और ऑफ इंडिया की स्पेशल सीरीज कथा मंजरी में आपका स्वागत है। कथा मंजरी में आज हम जानेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जो जब तक जीवित रहा तब तक इस्लामी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश भी नहीं कर पाए। यह कहानी शुरू होती है सिंध साम्राज्य से। आप नक्शे पर जब सिंध को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिंध आजकल पाकिस्तान के एक राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब भारत अखंड था तब सिंध हमारा बॉर्डर एरिया हुआ करता था और सिंध के उस पार यानी कि पश्चिम में अरबों और तुर्कों का साम्राज्य शुरू हो जाता था। भारत पर अरबों के जितने भी आक्रमण हुए उन सभी आक्रमणकारियों ने सिंध से ही भारत में प्रवेश किया। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सिंध को गेटवे ऑफ इस्लाम इन इंडिया कहा था। जिन्ना ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण उसी दिन शुरू हो गया था जब मुस्लिमों ने पहली बार सिंध की सरजमी पर कदम रखा। बहरहाल यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत पर जब अरबों के आक्रमण शुरू हुए तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही वो लोग सफल हो गए। भारत के सम्राटों को तो छोड़िए, हमारे छोटे छोटे जो स्थानीय राजा हुआ करते थे वो भी कोई इतने कमजोर नहीं थे कि कोई भी आक्रमणकारी कुछ सेना लेकर आएगा और उनको हराकर चला जाएगा। हमें अब तक यही पढ़ाया जाता रहा है कि भारत पर अरबों का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन जो हमसे छुपा लिया जाता है वो ये कि कासिम से पहले अरबों ने 14 बार भारत पर आक्रमण किया और उन तमाम आक्रमणों को एक राजा ने अपनी ताकत के दम पर ध्वस्त किया। उसी राजा का नाम था दाहिर सेन। दाहिर सेन एक कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने 680 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक सिंध के क्षेत्र पर शासन किया। दाहिर सेन बड़े प्रजावत्सल थे। जितना वे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे उतना ही प्रजा भी उनसे प्रेम करती थी। एक किंवदंती तो यह भी है कि जब राजा दाहिर सेन अपने घर से निकलकर शिव आराधना के लिए मंदिर जाते थे तो उनके पद चिन्हों को उनकी जनता अपने माथे से लगा लेती थी। महाराजा दाहिर के संरक्षण में सिंध भारत की ढाल बन चुका था और अरब आक्रमणकारी सिंध को जीत नहीं पा रहे थे। दाहिर सेन की यह कहानी शुरू करने से पहले हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि जिस समय दाहिर सेन का शासन था उस समय आसपास की दुनिया में क्या चल रहा था। मैं पूरा इतिहास तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक समरी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। जब दाहिर सेन सिंध के राजा थे तो उस समय अरब में इस्लाम शुरू ही हो रहा था। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अरब में खलीफा का शासन लागू हो गया था। खलीफा मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनका राजा। और खलीफा ने धीरे धीरे पैगंबर साहब के सभी घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को मारना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब के जो रिश्तेदार बच गए वो लोग जान बचाने का उपाय ढूंढने लगे और इसी क्रम में मोहम्मद साहब के रिश्तेदार हुसैन अली तथा कुछ और लोगों ने सिंध के राजा दाहिर सेन से शरण मांगी। अब हमारा तो इतिहास ही यही रहा है कि अगर सही मायने में कोई पीड़ित है और उसको दुनिया में कहीं शरण नहीं मिल रहा हो तो अगर उसने हमसे शरण मांगी हो तो हम उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। हमारे यहाँ तो जब विभीषण भगवान राम के पास शरण मांगने आए थे तो भगवान राम ने विभीषण को कोटि विप्र बध लाग ही जाहू आए शरण तजऊ नहीं ताहू कहते हुए शरण दी थी। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए सिंध के राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों को अपने यहाँ शरण दी। अब जब बगदाद के गवर्नर हज्जाज को यह बात पता चली कि जिन मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों को मारने के लिए वो ढूंढ रहा है उन सबको दाहिर सेन ने अपने यहाँ शरण दी है, तो बगदाद के गवर्नर हज्जाज ने दाहिर सेन को संदेश भिजवाया कि पैगंबर मोहम्मद के जिन रिश्तेदारों को तुमने अपने यहाँ शरण दी है उन्हें हमें सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दाहिर सेन ने अपना जवाब भिजवाया कि शरण में आए हुए को मैं वापस नहीं भेज सकता, और रही बात मुझे मारने की तो अब तक अरबों ने न जाने कितने आक्रमण मुझ पर किए। आज तक तो युद्ध भूमि पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो तुम लोग मुझे क्या ही मारोगे। दाहिर सेन का यह जवाब सुनकर हज्जाज बिलबिला गया। हज्जाज अरब के खलीफा के पास यह विनती लेकर गया कि हमारे दुश्मनों को दाहिर सेन ने अपने यहाँ जगह दे दी है, इसलिए आप आदेश करिए और मैं दाहिर सेन को मारने के लिए सेना भेजूं। खलीफा ने आदेश दिया और हज्जाज ने 10,000 की सेना को दाहिर सेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन राजा दाहिर सेन ने अरबों की उस सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद हज्जाज ने दोबारा से एक और सेनापति के नेतृत्व में 20,000 की सेना भेजी, लेकिन दाहिर सेन ने एक बार फिर अरबों की उस सेना को पराजित कर दिया। अरबों के तमाम प्रयासों के बावजूद दाहिर सेन को वह न तो पराजित कर पा रहे थे और न ही भारत में प्रवेश कर पा रहे थे। सन 711 ईस्वी तक महाराज दाहिर सेन के 35 साल के शासनकाल में अरबों ने छोटे बड़े बहुत से आक्रमण किए, मगर उनको सफलता नहीं मिली। तब जाकर आखिर में 712 ईस्वी में हज्जाज ने अपने दामाद और अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 80,000 की फौज लेकर सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस जमाने में 80,000 की फौज का होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना 80,000 की फौज के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए निकली
तो दाहिर सेन के एक मंत्री ने दाहिर सेन से कहा कि महाराज ये 80,000 की सेना है, हम लोग 20,000 की फौज के साथ इनका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम सुरक्षित रहिए, आप अपने किसी मित्र राज्य के यहां जाकर शरण ले लीजिए। इस पर दाहिर सेन ने जवाब दिया कि आई एम अ वॉल बिटवीन अस एंड अरब आर्मी, इफ आई फॉल नथिंग विल स्टॉप आवर डिस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर हैंड्स। मतलब मैं किसी के पास कैसे जाकर शरण ले लूं, मैं ही तो वह दीवार हूं जिसे अरब गिराना चाहते हैं, अगर मैं ही चला गया तो बाकी सबको कौन बचाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि भले ही उसके पास 80,000 की फौज है, लेकिन सीधे आक्रमण करके सीधे युद्ध में वह सिंध पर विजय नहीं पा सकता, वह दाहिर सेन को नहीं हरा सकता। इसलिए उसने बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंध के पड़ोसी राजा मोक्षवास को अपने चंगुल में फंसाया। अब ये तो भारत का इतिहास ही रहा है कि हम हमेशा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के दुश्मनों से हारते आए हैं। बौद्ध राजा मोक्षवास कहने को तो दाहिर सेन का मित्र था, लेकिन उस मित्रता की आड़ में उसने दाहिर सेन को धोखा देते हुए मोहम्मद बिन कासिम के पास दाहिर सेन की युद्ध की सारी योजनाएं पहुंचा दी। मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध राजा मोक्षवास के साथ मिलकर सिंध पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। दाहिर सेन की सेना अपना सर्वोच्च पराक्रम दिखाते हुए अरबों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। एक बार को तो अरब सेना पराजय के कगार पर खड़ी हो गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भाग्य सिंध का भविष्य लिख चुका था। युद्ध का एक नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जा सकता। उसी नियम के अनुसार दाहिर सेन की सेना रात में सो रही थी कि अचानक नियमों का उल्लंघन करते हुए कासिम ने दाहिर सेन की सेना पर धावा बोल दिया, जिसमें उसकी मदद की उस गद्दार राजा मोक्षवास और उसकी सेना ने। लेकिन इसके बावजूद दाहिर की सेना ने हार नहीं मानी। उस रात जो युद्ध शुरू हुआ वह भी कई दिनों तक चला, लेकिन आगे भी इस युद्ध में इतने छल किए गए कि धर्म के अनुसार लड़ने वाली दाहिर की सेना उन जिहादियों के छल प्रपंच में फंसती चली गई। युद्ध भूमि पर कासिम की सेना से लड़ते लड़ते सिंध के राजा दाहिर सेन वीरगति को प्राप्त हुए। भारत का दरवाजा टूट गया। इस्लाम अपने आतंक, अपनी बर्बरता और अपनी विकृत सोच के साथ भारत में प्रवेश कर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की हजारों स्त्रियों को कैद किया और अपने सैनिकों के सामने ऐसे फेंक दिया जैसे भूखे भेड़िए के सामने मांस के लोथड़े फेंक दिए जाते हैं। महाराजा दाहिर सेन को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन की दोनों बेटियों सूर्या और परिमल को भी कैद कर लिया। चचनामा नामक अरबी ग्रंथ में यह पढ़ने को मिलता है कि राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियां सूर्या और परिमल अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को खुश करने के लिए सूर्या और परिमल को खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा भी दोनों बहनों सूर्या और परिमल का सौंदर्य देखकर उन पर फिदा हो गया। दाहिर की दोनों पुत्रियों को खलीफा के शयन कक्ष में भेजा गया। अब यहां पर आप मुसीबत के समय में भी उन दोनों लड़कियों की समझदारी देखिए। इतिहासकार इलियट लिखते हैं कि जैसे ही खलीफा ने उन्हें छूने की कोशिश की, उन दोनों लड़कियों ने तुरंत पीछे हटते हुए यह कहा कि ये आप लोगों का कैसा नियम है कि राजा अपने नौकर का जूठन खा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही हमारे शरीर को अपवित्र कर दिया है और उसके बाद उसने अपना जूठन अपने खलीफा को यानी आपको भेजा है। तीर जाकर सीधे निशाने पर लगा। खलीफा गुस्से से पागल हो गया। उसने तिलमिलाते हुए मोहम्मद बिन कासिम को जान से मारने का हुक्म दिया और उसके हुक्म की तामील हुई। कुछ दिनों बाद ही कासिम के मृत शरीर को खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा ने राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियों को बुलाया और कहा कि देखो किस तरह से मेरे आदमियों ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। उस पर उन लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने तुमसे झूठ बोला था, कासिम ने हमें छुआ तक नहीं था, मगर उस शैतान ने हमारे पिता की, हमारे राजा की हत्या की, इसलिए प्रतिशोध और बदले के लिए हमने झूठ बोला। खलीफा यह सुनकर सुन्न सा हो गया। खलीफा ने गुस्से में आकर उन वीर बालाओं को भयंकर यातनाएं दी। उन्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर सड़कों पर घसीटने की आज्ञा दी। उन बच्चियों के शरीर के चीथड़े चीथड़े हो गए, पर उनकी आंखों में जो गर्व था, उनके होठों पर विजय की जो मुस्कान थी, उसे वह मिटा नहीं पाया। आप सोचिए कि राक्षसों के समूह से घिरी अपने घर से हजारों मील दूर उन कोमल राजकुमारियों ने असहाय होने के बावजूद सिर्फ अपने विवेक से अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लिया। हमारे पुरखों ने, हमारी स्त्रियों ने इतिहास में ऐसी वीरता दिखाई है। तो क्या आज के हिंदू समाज, विशेषकर हिंदू स्त्रियों को यह शोभा देता है कि वो जिहादियों के सम्मुख अहिंसा और सह अस्तित्व की व्यर्थ बकवास करें? इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने हमें ना तो राजा दाहिर सेन के बारे में बताया और ना ही उनकी दोनों पुत्रियों की बहादुरी के बारे में कुछ पढ़ाया। इस देश के बच्चों को यह जानने का अधिकार है कि हमारी तलवारों ने अरबों को न जाने कितनी बार हराया। इस देश के बच्चों को यह जानने का अधिकार है कि दाहिर सेन और उनकी पुत्रियों ने भारत के लिए क्या बलिदान दिए। उनका इतिहास हमारी कक्षाओं में, हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ जी सके।